नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। सावित्रीबाई फुले की आज पुण्यतिथि है। वे देश की पहली महिला शिक्षक होने के साथ ही एक कवियत्री और समाज सुधारक भी थीं। उन्होंने महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों और उन्हें शिक्षित करने के लिए क्रांतिकारी प्रयास किए। आइए एक नजर डालते हैं उनसे संबंधित एक खास रिपोर्ट पर। देश की पहली महिला टीचर सावित्रीबाई फुले महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने वाली सावित्रीबाई फुले भारतीय समाज सुधारकों में अग्रणी रही हैं। वो भारत की पहली महिला शिक्षिका, समाज सुधारक और कवियत्री थी, जिन्होंने महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए कड़ा संघर्ष किया। उनके प्रयासों से शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और शैक्षणिक क्रांति की नींव पड़ी। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा का संघर्ष। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव गांव में हुआ था। वो एक माली किसान परिवार में पैदा हुई। मात्र 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह 13 वर्षीय ज्योतिबा फुले से हुआ। उस समय बालिका शिक्षा पर प्रतिबंध था, लेकिन सावित्रीबाई की शिक्षा के प्रति रुचि को देखकर उनके पति ने उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और घर पर ही शिक्षा दी। इसके बाद उन्होंने पुणे के एक संस्थान से औपचारिक शिक्षा प्रशिक्षण लिया। भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल। 1 जनवरी 1848 को सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले ने पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। ये उस समय सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध एक क्रांतिकारी कदम था। इस पहल का रूढ़िवादी समाज ने घोर विरोध किया। उन्हें अपमान का सामना करना पड़ा। रास्ते में उन पर पत्थर फेंके जाते, गालियां दी जाती, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। महिलाओं और दलित समुदाय को शिक्षित करने के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने कठोर संघर्ष किया। धीरे धीरे दंपत्ति ने पुणे और उसके आसपास के गांवों में 18 स्कूलों की स्थापना की। स्कूल जाते वक्त पत्थर मारते थे लोग। सावित्रीबाई को काफी संघर्ष करना पड़ा था। जब वो पढ़ने स्कूल जाती थी तो उन पर पत्थर, कूड़ा, कीचड़ फेंकते थे लोग। वो अपने साथ एक जोड़ी कपड़ा लेकर जाती थी और स्कूल पहुंचकर गोबर और कीचड़ से गंदे हुए कपड़ों को बदल लेती थी। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हर चुनौती का सामना किया। पढ़ने के बाद उन्होंने दूसरी लड़कियों और दलितों के लिए एजुकेशन पर काम करना शुरू कर दिया। फातिमा शेख और अन्य सहयोगी। फुले दंपत्ति के इस क्रांतिकारी कार्य में फातिमा शेख ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो ज्योतिबा फुले के मित्र उस्मान शेख की बहन थी, जिन्होंने उन्हें अपने घर में आश्रय दिया था। फातिमा शेख ने फुले दंपत्ति द्वारा स्थापित स्कूलों में पढ़ाई की और बाद में वहीं अध्यापन कार्य करने लगे। सामाजिक सुधारों में योगदान। सावित्रीबाई फुले न केवल शिक्षा बल्कि सामाजिक सुधारों में भी सक्रिय रहीं। उन्होंने बाल विवाह, सती विवाह, जातिवाद और छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने आत्महत्या करने जा रही विधवा काशीबाई को अपने घर में आश्रय दिया और उनके बच्चे यशवंत को दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार कर उसका लालन पोषण किया। बाद में यशवंत को उन्होंने डॉक्टर बनाया। महिला जागरूकता और संगठन। सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए महिला सेवा मंडल की स्थापना की। उन्होंने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा था कि स्त्री केवल श्रम और देह ही नहीं बल्कि स्वतंत्र विचार रखने वाली पुरुष के समान एक इंसान है। उनके विचारों से बाबा साहेब आम्बेडकर भी प्रेरित हुए और उन्होंने फुले दंपत्ति को अपना गुरु माना। लेखन और विचारधारा। सावित्रीबाई फुले ज्ञानी लेखिका और प्रतिभाशाली कवियत्री थीं। उनका कविता संग्रह काव्य फुले 1854 में प्रकाशित हुआ। उन्होंने कविताओं के माध्यम से समाज के शोषित वर्ग को शिक्षा का महत्व समझाया। उनकी प्रसिद्ध कविता के अनुसार, उठो बंधुओं अति शूद्रों, जागृत हो उठो, परंपरा की गुलामी नष्ट करने के लिए उठो, बंधुओं शिक्षा के लिए उठो। उन्होंने ये भी कहा था कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का रास्ता है और स्कूल का मतलब जीवन में प्रकाश का रास्ता। महामारी और सेवा बलिदान। 1897 में प्लेग महामारी के दौरान सावित्रीबाई फुले संक्रमित लोगों की सेवा में लगी रहीं और इसी दौरान वे स्वयं भी प्लेग से संक्रमित हो गईं और 10 मार्च 1897 को 66 वर्ष की आयु में
अपने पुत्र यशवंत राव के अस्पताल में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। सावित्रीबाई फुले की विरासत। आज सावित्रीबाई फुले को भारतीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में जाना जाता है। उनकी जयंती के मौके पर समाज को उनके कार्यों, आदर्शों को अपनाना और महिलाओं की शिक्षा व सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। नारी शिक्षा को बढ़ावा, सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करना और बेटियों की रक्षा करना ही सावित्रीबाई फुले को सच्ची श्रद्धांजलि देना होगा।